हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइज़, हम लोग जो है 10 नंबर चैप्टर का जो है हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर चुके थे। आज हम लोग इसका एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग रेडी हैं? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइज़, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग अक्सर वीडियो देख ले रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाएँ। ठीक है? और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल आईटीआई है। ठीक है? तो ज्वाइन कर लीजिए और अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप लोगों का जो है पहला क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, बहुकलीय प्रणाली में। देखिए, एक मिनट, कलर चेंज कर ले रहे हैं आप लोगों के लिए। देखिए, बहुकलीय प्रणाली में कोणीय विस्थापन डैश वैद्युतिक अंश होता है। बताइए इसका कौन सा राइट आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री। तो बताइए इसमें इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? 120 डिग्री का एंगल होता है। आप लोग पढ़े थे कि जब भी हम लोग 3 फेज़ की बात करते हैं तो 3 फेज़ में जो डिग्री होता है वो 120 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है? और सिंगल फेज़ में जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, इस तरीके से। ठीक है? 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। ठीक है? तो ये जो है आपका जो है बहुकलीय प्रणाली पूछा जा रहा है, यानी कि 3 फेज़ पूछा जा रहा है, तो वो जो है 120 डिग्री के एंगल पे बनता है। ठीक है? इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, फेज़ वोल्टेज को मापा जाता है। ठीक है? हम लोग फेज़ वोल्टेज को किस तरीके से मापते हैं बताइए। लाइन एवं फेज के माध्यम से, लाइन एवं न्यूट्रल के माध्यम से, ए और बी दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, क्योंकि जो भी फेज़ होता है उसको हम लोग लाइन और फेज दोनों के माध्यम से जो है हम लोग सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है? ये जो है लाइन और एवं न्यूट्रल के माध्यम से हम लोग मेजर करते हैं, क्योंकि लाइन एवं फेस जो होता है, फेस को ही लाइन कहते हैं और लाइन को ही फेस कहते हैं ना, दोनों सेम शब्द है। तो हम लोग जब भी चेक करते हैं वोल्टेज तो फेस और न्यूट्रल के बीच चेक करते हैं। ठीक है? तो उसे हम लोग फेस वोल्टेज चेक करते हैं, फेस वोल्टेज बोलते हैं। और जब भी जो आर वाई और बी जो होता है, जैसे आर वाई और बी जो होता है आपका, तो अगर हम लोग आर और वाई के बीच में अगर चेक करते हैं तो उसे हम लोग लाइन वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है? लाइन टू लाइन वोल्टेज। और वाई और बी के भी चेक करेंगे तो हम लोग वो भी लाइन टू लाइन वोल्टेज होगा, या फिर आर और बी के चेक करते हैं तब भी लाइन टू लाइन होगा। ठीक है? लेकिन जैसे ही हम लोग न्यूट्रल ले लें और न्यूट्रल के साथ तीनों फेज़ का कम्बिनेशन करें अलग अलग, तो जो हो जाता है फेस वोल्टेज हो जाता है। ठीक है? इसलिए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेज़ एवं लाइन के मध्य होता है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है आप लोग? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक 3 फेज़ एसी आपूर्ति का गुण नहीं है। ठीक है? निम्न में से कौन सा जो है एसी आपूर्ति का जो है गुण नहीं है, इसमें आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है आपका, समान फेज़ के कोण का अंतर, समान पीक मान। ठीक है? समान आरएमएस मान और समान तत्कालिक मान। बताइए इसमें से इसका जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? समान तत्कालिक मान जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 3 फेज़ संतुलित लोड, यानी कि बैलेंस लोड की बात करी जा रही है यहाँ पे। 3 फेज़ संतुलित लोड संयोजन में न्यूट्रल तार में धारा होती है। बताइए, जब भी लोड संतुलित हो जाएगा तो न्यूट्रल तार में जो इसका जो धारा होगा, करंट होगा, कितना होगा, उच्च होगा या निम्न होगा या शून्य होगा या अनंत होगा। तो गाइज, जब भी बैलेंस लोड की बात की जाती है तो धारा जो हो जाता है आपका शून्य हो जाता है। ठीक है? शून्य हो जाता है धारा, यानी कि जब भी लोड बैलेंस होगा तो आपका न्यूट्रल में जो हो जाएगा शून्य हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अब अनबैलेंस होगा, यानी कि असंतुलित लोड होगा, तो क्या होगा, जो है आपका उसमें जो है धारा उच्च हो जाएगा। ठीक है? इस तरीके से हम लोग समझ गए।
तो जब भी आप देखिएगा 3 फेज़ मोटर जहाँ भी दिखेगा उसमें न्यूट्रल नहीं दिया जाता। अगर हम लोग 3 फेज़ मोटर को अगर स्टार कनेक्शन करके चलाते हैं तब भी उसमें हम लोग न्यूट्रल दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल इसलिए नहीं देते उसमें क्योंकि उसको जो है ऑलरेडी जो उसके अंदर का जो कॉइल होता है उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो बैलेंस होता है। अगर वो अनबैलेंस हो तो हम लोग न्यूट्रल दे भी सकते हैं। बाय द वे अगर उसमें हम लोग न्यूट्रल देते भी हैं तो न्यूट्रल का कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग वायर को वेस्ट होने से बचाने के लिए उसमें न्यूट्रल नहीं देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए 3 फेज़ प्रणाली में 3 फेज़ वोल्टेज डैश के कोण द्वारा जो है प्रतिस्थापित होती है, बताइए। 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो भी होता है मोटर के अंदर वो 120 डिग्री के एंगल पे होता है 3 फेज़ में। ठीक है, 120 डिग्री पे ही होता है। इस तरीके से आपका जो वाइंडिंग किया जाता है वो एक दूसरे से 120 डिग्री के फेज़ डिफरेंस पे होता है। ठीक है, कौन डिफरेंस पे रहता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है, न्यूट्रल बिंदु होता है, बताइए न्यूट्रल बिंदु किस में होता है। डेल्टा संयोजन में होता है, स्टार संयोजन में होता है, या फिर श्रेणी समांतर संयोजन में होता है, या फिर इनमें से कोई में नहीं होता है। तो बताइए कौन सा कनेक्शन में होता है, बताइए। डेल्टा में होता है या स्टार कनेक्शन में होता है या फिर पैरेलल एवं सीरीज कनेक्शन में होता है या फिर इनमें से किसी में भी नहीं होता है। तो गाइस आप लोग जानते हैं कि डेल्टा का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से सिंबल होता है। ठीक है, तो न्यूट्रल के लिए क्या इसमें न्यूट्रल आपको कहीं से मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। लेकिन स्टार में क्या होता है, इस तरीके से उसका सिंबल होता है। तो स्टार में ये जो पॉइंट होता है आपका यही न्यूट्रल पॉइंट होता है। ठीक है, और ये आर हो जाता है, ये वाई हो जाता है और ये बी हो जाता है। ठीक है, तो बताइए यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया। और श्रेणी और समांतर ये तो आपका ये कनेक्शन का दिखाया जा रहा है कि मान लीजिए आप किसी भी रेजिस्टेंस को लगाते हैं तो उसे पैरेलल में लगाते हैं या सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से आप एक बैटरी लगा करके वोल्टेज दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो समझ में आ गया, ये आपका कनेक्शन दिखाया जा रहा है। लेकिन न्यूट्रल की जहाँ बात होगी वहाँ पर जो है आपका न्यूट्रल की जो बात होगी वहाँ पर जो आपका स्टार कनेक्शन जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 3 फेज़ सप्लाई के संयोजन अधिकांशतः डैश में होती है। देखिए 3 फेज़ सप्लाई जो होती है उसका अधिकांशतः किस में किया जाता है, देखिए देखिए एक मिनट, श्रेणी एवं स्टार, डेल्टा एवं समांतर, स्टार एवं डेल्टा और श्रेणी एवं समांतर। तो बताइए किस में होता है, बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो स्टार एवं डेल्टा हो जाएगा। आपका क्या है, कितना नंबर क्वेश्चन है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन जो है आपका इसका जो होगा स्टार एवं डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी हम लोग ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो उसमें 2 ही कनेक्शंस होते हैं। मतलब इस तरीके से कनेक्शन तो अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे स्टार डेल्टा हो सकता है, डेल्टा स्टार हो सकता है, स्टार स्टार हो सकता है, डेल्टा डेल्टा हो सकता है, इस तरीके से। तो उसका जो हम लोग ज़रूरत पड़ने पर यूज़ करते हैं। ठीक है, बेसिकली जो हम लोग स्टार डेल्टा का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसमें इनपुट में जो होता है उसमें डेल्टा कनेक्शन होता है और इस तरीके से उसका कनेक्शन होता है। आपका डेल्टा होता है इनपुट में, ठीक है, और आउटपुट में जो होता है आपका आउटपुट में जो होता है उसमें स्टार कनेक्शन होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है, यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट निकलती है। ठीक है, और वही जब आप हाई टेंशन लाइन में जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे जो इनपुट होता है वो स्टार में हो जाता है और जो आउटपुट होता है ये जो आपको दिख रहा है ये सिंबल, ये जो आपका कोड का सिंबल है। ठीक है, और आउटपुट में जो होता है वो स्टार में हो जाता है। ठीक है, डेल्टा में हो जाता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि लोड के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सिस्टम को सेट करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, सॉरी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, स्टार एवं डेल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है मोटरों में स्टार संयोजन डैश तक किए जाते हैं। बताइए मोटर में जो है स्टार वाइंडिंग कहाँ तक हम लोग कितने HP तक करते हैं, 3 HP तक करते हैं, 13 HP तक करते हैं, 5 HP तक करते हैं और 10 HP तक करते हैं। तो गाइस हम लोग जो मोटर में जो सिंगल फेज मोटर में जो स्टार वाइंडिंग करते हैं मैक्सिमम 5 HP तक करते हैं। ठीक है, लेकिन देख लीजिए इसका ऑप्शन राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, इसमें जो दिए हुआ है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 3 HP है, लेकिन हम लोग मैक्सिमम 5 HP तक का जो है
स्टार वाइंडिंग कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू, अगर आपसे एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए कि अगर बताइए, जैसे कि अगर क्वेश्चन में अगर दोनों ऑप्शन रहता है, जैसे 3 HP भी रहेगा और 5 HP, तो वहाँ पे आप लोग जो है 3 HP को टिक कीजिएगा। अगर बाय द वे 3 HP नहीं दिखता है आपको तो 5 HP तक टिक कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ तक दोनों राइट आंसर है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपका जो है 3 HP राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 फेज स्टार संयोजित लोड द्वारा खपत वास्तविक पावर P को ज्ञात करने का सूत्र डैश है। देखिए इसमें जो है पावर जो है वास्तविक पावर की बात किया जा रहा है। वास्तविक पावर को ज्ञात करने का जो है कौन सा सही फार्मूला है वो आपको डिफाइन करना है। तो देखिए आपका ए में क्या है, P आपका पावर हो जाता है P√3 जो होता है वो आपको 3 फेज के लिए होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। तो P√3 VL/IL cos फाई, ठीक है। एल जो होता है आपका लाइन होता है, लाइन को डिफाइन किया जाता है, V वोल्टेज I करंट, ठीक है। cos फाई आपका ये जो है वास्तविक जो होता है वास्तविक लोड होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला इसमें दूसरा नंबर जो है आपका ऑप्शन है P=3 VI। ये तो ऐसा ही गलत है, देख लीजिए, लेकिन 3 VL/IL cos फाई हो जाता है। और सी में देखिए क्या है, P=√3 VP/IP cos फाई। P= फेज होता है, P का मतलब जो इसमें दिया जा रहा है वो फेज हो जाता है और L का मतलब लाइन हो जाता है, ठीक है। cos फाई हो गया। और लास्ट ऑप्शन है इसका P=VP/IP cos फाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो है P=√3 VL/IL cos फाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टार या डेल्टा संयोजन में संतुलित लोड के लिए पावर खपत डैश है। बताइए इसका कौन सा फार्मूला होगा, यहाँ पे कौन सा फार्मूला पुट होगा, 3 VL/IL cos फाई या √3 VL/IL cos फाई या फिर 3 VP/IP cos फाई या फिर √3 VL/IL साइन फाई। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 VP/IP cos फाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डेल्टा संयोजित प्रणाली में जो है विकसित पावर डैश है, ठीक है, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। P=3 EL/IL cos फाई, P=1/3 EL/IL cos फाई और P=√3 EL/IL cos फाई। और ऑप्शन नंबर डी है आपका P=EL/√3 IL cos फाई। तो बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। P=√3 EL/IL cos फाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, स्टार संयोजित प्रणाली में लाइन वोल्टेज के बराबर है, ठीक है। किसके बराबर है लाइन वोल्टेज, बताइए। √3 EP के बराबर है या फिर EP के बराबर है या फिर √3 EP के बराबर। ये और दोनों तो सेम ही है, बस इसमें एक इंटू दिया गया है, बस सिंपल इतना डिफरेंस है। अगले देखिए 1/√3 EP के बराबर है, ठीक है। EP मतलब आपका फेस डिफरेंस बताया जा रहा है, ठीक है, पर फेस का है। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। √3 EP, ठीक है। इसका जो है ए नंबर ऑप्शन जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 2 वाट मीटर विधि में कुल पावर होगी। देखिए 2 वाट मीटर विधि का जो है कुल पावर कितना होता है, ठीक है। इसमें इसका जो है राइट आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका W मतलब आपका वाट मीटर का होता है, वाट जो होता है वाट में दिखाया जाता है। तो बताइए W=W1 + W2, ये मीटर नेम होता है, ठीक है। तो W1 W2, ठीक है, या फिर W=W1 × W2 या फिर W1, यहाँ पे देखिए W1 × W2 का होल स्क्वायर या फिर W1/W2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। W1 और W2 को हम लोग ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। दोनों फेज को हम लोग जोड़ करके एक फार्मूला पे पुट करते हैं। फार्मूला आप लोग बताइएगा कमेंट करके, आप लोगों को पहले चैप्टर में बता चुके हैं। तो उस फार्मूला को आप बताइए कौन सा फार्मूला पर हम लोग पुट करते हैं, तो जो हम लोग का टोटल पावर जो है कैलकुलेट करके दिखाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन में 2 वाट मीटर विधि में यदि 1 वाट मीटर का पाठ्यांक ऋणात्मक हो तो लोड का शक्ति गुणांक होगा। बताइए क्या होगा।
0.5 से कम होगा, यानी कि ये शक्ति गुणांक मतलब ये बताया जा रहा है पावर फैक्टर, ठीक है। तो ये आपको बताना है कितना होगा, 0.5 से कम होगा या 0.5 से अधिक होगा या 0 होगा या 0.8 होगा। तो बताइए कितना होगा। आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.5 से कम हो जाएगा, ठीक है। उसका पावर फैक्टर कितना होगा, 0.5 से कम हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक है, ठीक है, इसलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा चित्र 3 फेज पावर को मापने की 2 वाटमीटर विधि के सही संयोजन को दर्शाता है। बताइए इसमें जो आपका ये वाला है, ये सही दिखा रहा है या फिर ये दिखा रहा है या फिर ये दिखा रहा है या फिर ये दिखा रहा है। बताइए इसका राइट आंसर इसमें कौन सा होगा। 2 वाटमीटर की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए और बताइए, तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आपका जो 15 नंबर का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है इसमें सी दिए हुआ है, ठीक है, राइट आंसर आपका। लेकिन देखिए आप ऑप्शन नंबर सी में क्या दिख रहा है आपको, ये आपका जो है पीटी है, यहाँ पे एक पीटी है, यहाँ पे जो है ये आपका जो पीटी है और यहाँ पे पीटी है, और ये जो है ऊपर में, और ये दोनों सीटी है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि दोनों का जो है यहाँ पे ये शॉर्ट किया गया है, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए आपका ये हो सकता है, ठीक है। इसलिए जो है आपका इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, असंतुलित 3 फेज परिपथ की वास्तविक पावर, आभासी पावर, रिएक्टिव पावर व पावर फैक्टर ज्ञात करने के लिए निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। बताइए हम लोग जो है असंतुलित लोड के लिए जो है क्या इसमें से कौन सा मीटर का उपयोग करते हैं। 3 वाट मीटर से, 2 वाट मीटर से, या फिर 3 तार 4 तार 3 फेज वाट मीटर से, या फिर 3 तार और 3 फेज वाट मीटर से। तो बताइए इसका जो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो है 2 वाट मीटर विधि से भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चित्र में कौन सी वाट मीटर विधि दर्शाई गई है, ठीक है। इसमें देखिए कौन सा वाट मीटर विधि दर्शाया गया है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए क्या है, 1 वाट मीटर विधि बताया गया है, या 2 वाट मीटर विधि, या 3 वाट मीटर विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें आपका वाट मीटर कितना वाट मीटर आपको इसमें दिख रहा है। तो देखिए आप गौर से देखिएगा, ये डॉट डॉट लाइन करके दिखाया जा रहा है आपको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है W1, दूसरा देखिए कहीं है W1 W2। तो देखिए यहाँ पे W2 दिख रहा है आपको, और देखिए 1 मिनट देखिए, और देखिए यहाँ पे W2 दिख रहा है, यहाँ W1 दिख रहा है। क्या इसके अलावा और कहीं दिख रहा है आपको W कहीं देखिए नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें सिंपली पता चल रहा है कि 1 वाट मीटर यहाँ है और दूसरा वाट मीटर यहाँ है। तो बताइए 1 वाट मीटर विधि होगा या 2 वाट मीटर या 3 वाट मीटर, या इनमें से कोई नहीं, सिंपल 2 वाट मीटर विधि हो जाएगा, ठीक है। आपका राइट आंसर यही होगा, ठीक है, 2 वाट मीटर विधि, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नीचे दिए गए चित्र में वाट मीटर 2 जो है, देखिए W2 जो है विपरीत दिशा में जो है पावरांक दर्शाता है, ठीक है। तो बताइए क्या होगा। यहाँ पे देख लीजिए पहले किस तरीके से दिखा रहा है। देखिए इसमें ये उल्टा लगा दिया गया है और ये जो है सीधा है, ठीक है। इसको दोनों में से आप किसी को भी उल्टा सीधा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कर दिया गया है। तो बताइए क्या होगा। देखिए नीचे में क्या कहता है, आप पावर फैक्टर पदांक कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे आप बताइएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का है आपका। देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका, सामान्यतः W1 और W2 के आकारों L1 व L2 से जो है परिवर्तित करके। ऑप्शन नंबर 2 है आपका, बी है, मीटर को समायोजन की तार कुंडली को परिवर्तित करके। ऑप्शन नंबर सी है, मीटर के वोल्टेज तार को कुंडली के विपरीत ओर परिवर्तित करके। और ऑप्शन नंबर डी है आपका, वाट मीटर 2 की तार कुंडली की दिशा के समायोजन को जो है परिवर्तित करके। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मीटर के वोल्टेज तार को कुंडली की विपरीत ओर जो है परिवर्तित करके, ठीक है। देखिए आपको फिगर में भी समझ में आ रहा होगा। अगर हम लोग इसको उलट दें, ये वाला को उलट दें, तो हम लोगों का ये जो है प्रॉपरली दिखाने लगेगा, ठीक है। ये उल्टा नहीं दिखाएगा, ठीक है। इस कॉइल को अगर हम लोग ऊपर लेकर के चले जाएं और ऊपर वाले कॉइल को नीचे लेकर के आ जाएं तो ये आपका प्रॉपर पावर दिखाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 19 नंबर क्वेश्चन है। 2 8 मीटर से ज्ञात पदांक से tan थीटा इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। tan फाई इक्वल टू कितना होगा, तो बताइए कितना हो जाएगा। देखिए आपका फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला इस पर पुट होगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए है tan फाई इक्वल टू √3 ब्रैकेट W2 माइनस W1 ब्रैकेट 1 बाई W1 प्लस W2। आपका ऑप्शन नंबर बी है tan थीटा इक्वल टू W1 प्लस W2 बाई W1 माइनस W2। और ऑप्शन नंबर 3 है आपका, ऑप्शन नंबर सी है आपका tan थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा इक्वल टू माइनस ब्रैकेट W1 प्लस W2 बाई √3 W1 माइनस W2 ब्रैकेट 1। और ऑप्शन नंबर डी है आपका √3 W1 प्लस W2 बाई W1 ब्रैकेट W1 माइनस W2। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो गाइस आपका जो है 19 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू tan फाई इक्वल टू √3 ब्रैकेट W2 माइनस W1 ब्रैकेट 1 बाई W1 प्लस W2, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए क्या क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है 3 फेज परिपथ में इकाई पावर फैक्टर पावर फैक्टर पर 2 वाट मीटर का पदांक डैश होगा। बताइए कितना होगा। देखिए P इक्वल टू, आपका पहला ऑप्शन है P इक्वल टू 2 इंटू W1, दूसरा है आपका P इक्वल टू W1 इक्वल टू W2। ये टोटली बराबर दिखा रहा है। अगले क्वेश्चन देखिए P इक्वल टू W2 माइनस W1। और लास्ट ऑप्शन है आपका P इक्वल टू √2 W1। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। P इक्वल टू 2 इंटू W1, ठीक है। तो चलिए बताइए आप लोगों को, यहाँ तक कि जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल से हम लोग 11 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। कोई भी सुझाव हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों का जो है कितना क्वेश्चन सही हुआ है। वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर दिया कीजिए कमेंट में, ठीक है। जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो लाने में मदद मिलेगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक आप लोग ध्यान रखिए अपना, ठीक है। अच्छे से खाना पीना खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।